इसी वीडियो में आप देखने वाले हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपका रहेगा जीएस सेठी एंड बलबीर सिंह बुक, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस उसी बैंक में, मीन्स मल्टीपल क्वेश्चन बुक का अंदर ये मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स का जो क्वेश्चंस है उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी इसका थ्योरी क्लासेस में दे दिया, मीन्स अपलोड कर दिया। आप हमारा यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखेंगे जैसे यहाँ पे उसका कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ट्रांसफर, उसका एक्यूरेसी, स्टील डिस्काउंट, ये सब के बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए देखेंगे उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट जाएंगे मल्टीपल और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे इसी वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए फ्रेंड्स। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, और उसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट्स दीजिए। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगा आपका कमेंट्स को रिप्लाई देने के लिए, मीन से आपको समझाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चंस, असाइनमेंट टेस्ट सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पेपर का आपका आ गया क्या, स्टील रूल, STEERULE, स्टील रूल। स्टील रूल जी क्या है? स्टील रूल इज डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे उसका क्वेश्चन दिया है, स्टील रूल इज डैश डैश, मीन्स मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, बट डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे दिया। तो आपका आंसर रहेगा स्टील रूल इज ए डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देन व्हाट इज द डिटरमाइन व्हाइल मेजरिंग ए कंपोनेंट। अगर आप कोई भी कंपोनेंट को मेजरिंग कर रहे हैं तो उसका डिटरमाइन क्या रहता है? एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज उसका डिटरमाइन रहता है। देन एक्चुअल साइज का आपका जो भी टॉलरेंस है, प्लस साइड और माइनस साइड, वो उसका डिटरमाइन रहेगा। बट उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिटरमाइन हम किसको कहते हैं, किसी को करते हैं, एक्चुअल साइज को करते हैं उसका। देन स्टील रूल इज मेड ऑफ डैश, स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे दिया है स्टील रूल इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, और यहाँ पे स्प्रिंग स्टील भी हो सकता है, स्प्रिंग स्टील। स्टील रूल इज मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील्स। तो वहाँ पे स्टेनलेस स्टील क्यों है, जिंक और कास्ट आयरन और ब्रास क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेनलेस स्टील में उसका ओवर एंड टियर और कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है, इसलिए इसके वजह से। और क्या बात है, स्टेनलेस स्टील हमेशा मतलब चमकता रहता है, मीन्स हमेशा लाइटिंग रहता है, जंग नहीं लगता है। तो उसमें जो हमारा स्टील रूल पे जो ग्रेजुएशन रहता है 1 2 3 4 बोल के, वो अच्छा विजुअली देखेगा, इसलिए स्टील रूल इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। देन व्हिच वन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेकिंग द फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस। एक्चुअली तो व्हिच वन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया है, इज यूज्ड टू चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस। क्या करना बोला है? चेकिंग के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूज फॉर चेकिंग नॉट मेजरिंग, तो यूज फॉर चेकिंग दिया है, और फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस ऑफ ए सरफेस। तो यहाँ पे चेकिंग के लिए कौन सा होगा आपका? स्लिप गज, वो चेकिंग के लिए यूज करते हैं, बट वहाँ पे वो दिया है फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस के लिए दिया है, तो ये स्लिप गज नहीं होगा। देन बिवेल गज भी नहीं होगा, वर्नियर हाइट गज भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्वायर, क्योंकि फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए दिया है, तो यहाँ पे उसका यूजेस ट्रांसक्वायर हो जाएगा। जैसे एक, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका दे दिया चेकिंग, ट्रांसक्वायर का यूजेस दे दिया, चेकिंग स्क्वायरनेस एंड चेकिंग फ्लैटनेस, ये दोनों उसका आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कौन सा है इसमें से? इनसाइड कैलिपर, वो भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। इनसाइड कैलिपर्स मीन्स आप उसमें क्या आता है, इनडायरेक्ट मीन्स क्या है, मीन्स वो डायरेक्ट रीडिंग नहीं लेता, वहाँ पे रीडिंग के लिए कुछ भी ग्रेजुएशन नहीं दिया, रीडिंग के लिए कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जस्ट आपको वो आपका जो कैलिपर है उसमें डिस्टेंस चेक करेगा, देन आपको स्टील रूल पे जाके कितना डिस्टेंस से देखना पड़ेगा, तो इसलिए उसको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स दिया है नेम इनसाइड कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है, उसमें ग्रेजुएशन रहता है, मीन्स उसमें डिजिटलाइज रहता है, नहीं तो आपका जो ग्रेजुएट रहता है तो उसके ऊपर वो शो करता है कितना डिस्टेंस आया। देन इन्वर्सल बिवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। देन आपका आंसर होगा इनसाइड कैलिपर्स। तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है आपका इनसाइड कैलिपर। देन द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट ऑफ डेस, मीटर। उसका आंसर क्या आएगा? मीटर्स।
उसके ऊपर मेरे और भी 2-4 वीडियो है, जैसे एसआई यूनिट्स और मेट्रिक सिस्टम, ये सब के बारे में आप नीचे उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट इज मीटर्स, देन which is not the use of tri-square use not measuring the right angles, yes it is not use of the tri-square मीन्स वे यहाँ पे अगर यहाँ पे चेकिंग द राइट एंगल्स देता होगा तो इसका यूज होता है, बट वहाँ पे ये क्या दिया, मेजरिंग द राइट एंगल्स, वो कुछ भी ट्रांसफर का यूज नहीं होता है मेजरिंग के लिए, ओनली चेकिंग के लिए। नेक्स्ट आपका दिया है व्हिच वन द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स, स्टीलो लीजिए डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स, देन स्टीलो लीजिए डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स, यहाँ पे ट्रांसफर दिया है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, स्ट्रेट एज नॉट मेजरिंग टूल, रिंग एज नॉट मेजरिंग टूल्स डायरेक्ट, तो ये आपका स्टीलो लीजिए डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। देन द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ स्टीलो लीज टेस्ट 0.5 मीन्स आपका 0.5 mm उसका क्या है मिनिमम मेजरमेंट्स, मीन्स ये 0.5 मिनिमम मीन्स। और एक बात है, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड, यहाँ पे अगर लिस्ट काउंट बोलता है तो ये अगर पूछेगा यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ स्टीलो लीज डैश, सेम आपका 0.5 रहेगा। तो मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड मीन्स आपका लिस्ट काउंट, वो लिस्ट काउंट का डेफिनेशन है, यहाँ से इतना ही लिस्ट काउंट का डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफर इज यूज टू चेकिंग इट अप द एंगल ऑफ डैश 90 डिग्री, यहाँ पे चेकिंग दिया है तो चेक करेक्ट, ट्रांसफर इज यूज टू चेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री के लिए यूज करते हैं, नॉट 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इन ए मेट्रिक माइक्रोमीटर ए कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ थिम्बल्स एडवांस इज डैश 0.5, यहाँ पे क्या है मेट्रिक माइक्रोमीटर पूछा है, मेट्रिक माइक्रोमीटर ए कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांस इज डैश 0.5 mm, देन द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर इज डैश 5 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, एक बार देख लीजिए अच्छा तरह से। देन द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर इज डैश 0.01, यहाँ पे 10 माइक्रोन, मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है 10 माइक्रोन। देन एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरो, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय डैश, सिंपल, अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर है या वर्नियर कैलिपर जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसमें नेगेटिव एरो देगा एंड करेंट आपका जितना भी वैल्यू आ रहा है उतना प्लस नेगेटिव एरो जितना आएगा तो उसके बाद आपका एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए एडिंग द नेगेटिव एरो इन द एक्चुअल रीडिंग। नेक्स्ट आपका दिया है क्या, ना व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ 50 to 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जैसे 0 to 25, 25 to 50, तो उसका जीरो रीडिंग कितना रहेगा, जो आपका मिनिमम है, मिनिमम साइज अगर ये इस तरह देगा 75 to 100 तो आपका 75 मिनिमम रहेगा, तो यहाँ पे 50 to 75 दिया है इसलिए 50 उसका मिनिमम है, उससे कम मेजर नहीं कर सकता। देन व्हिच वन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर्स, एक आउटसाइड डायमीटर का कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट का इंडिकेटर का ऊपर मैं एक वीडियो आपको लिए लाऊंगा, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप पहले देखेंगे, नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विथ ए वर्नियर कैलिपर इज डैश, लिस्ट काउंट ऑलरेडी मैं बोल चुका, मिनिमम मेजरमेंट ये उसका डेफिनेशन है लिस्ट काउंट का। देन मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज थ्रेड स्पिंडल विथ ए पिच ऑफ डैश 0.5, इम्पोर्टेंट रहेगा। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर और उसका थ्रेड स्पिंडल कितना है, पिच 0.5, माइक्रोमीटर का उसका लिस्ट काउंटर कितना रहता है आपका 0.01, देन उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल नॉट एंड बोल्ट। नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चंस क्या, द जीरो एरो इन माइक्रोमीटर मीन्स ऑफ डैश, जीरो ऑन थंबल एंड डाटम लाइन्स ऑन स्लीव डू नॉट coincide when measuring faces are in contact। नेक्स्ट आपका दिया है लॉक नॉट इन ए माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू डैश, मीन्स माइक्रोमीटर में लॉक नट प्रोवाइडेड क्यों है, लॉक नट इसलिए है मीन्स लॉक
the reading after setting it over the workpiece. Next, micrometer work on the principle of days. Moderately policy nut and bolt. Then which one the following instrument is used to measure the correctly and the angle of taper? Vernier bevel protractor. Which one of the following instrument is used to measure the accurately or correctly the angle of taper? एंगल ऑफ टेपर से एक्यूरेटली चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर, नॉट बीवेल प्रोट्रैक्टर, नॉट टेपर गेज, वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर. ओके. नेक्स्ट रहेगा द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज दिस 0.02. टू कन्वर्टेड द लीनियर मोशन टू द प्लंगर ऑफ डायल द टेस्ट इंडिकेटर टू द रोटरी मोशन ऑफ द पॉइंटर्स. व्हिच वन द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड टू रैक एंड पिनियन? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. जो डायल का ऊपर मीन्स आपका जो रहेगा यहाँ पे दिया है डायल टेस्ट इंडिकेटर, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा. जैसे यहाँ पे दिया है द कन्वर्टिंग लीनियर मोशन, लीनियर मोशन कौन सा है और उसका प्लंगर दिया है, प्लंगर क्या है और पॉइंटर ये दोनों क्या है, उसका ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स. तो उसका आंसर आपका है रैक एंड पिनियंस. देन रेचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर हेल्प टू डेस कंट्रोल द प्रेशर. अगर रेचेट स्टॉप नहीं रहेगा तो आपको घुमाते रहेगा ना, तो उसका टाइट पता नहीं चलेगा, आपको प्रेशर कितना पता नहीं चलेगा, कितना प्रेशर में आप टाइट कर रहे हैं. तो इसलिए प्रेशर कंट्रोल करने के लिए रेचेट स्टॉप लास्ट में दिया माइक्रोमीटर का जे. देन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू डेस. द वर्नियर कैलिपर इज लीस्ट काउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस 1 VSD. देन ए माइक्रोमीटर हैज इन पॉजिटिव पेयर. अगर पॉजिटिव देखेगा तो नेगेटिव करना, बस सिंपल सा क्वेश्चन से. देन ए माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव पेयर. नेगेटिव किया तो पॉजिटिव होगा, जितना वैल्यू आएगा वहाँ पे वैल्यू इतना दे दिया प्लस 30 माइक्रोन पॉजिटिव होगा. देन द जीरो एरो इज 50 to 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर कैन बी चेक बाई डेज. यहाँ पे क्या होगा टेस्ट पीस. अगर आपको 50 to 75 दे दिया तो आपको जीरो है कि नहीं कैसे चेक करना, टेस्ट पीस. टेस्ट पीस आपका कितना रहेगा 0 to 50. देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्लीव ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर इज दिस 0.5. नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन bevel एज ऑफ थिम्बल ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर इज दिस 0.01 mm. देन if the zero graduation of the thimble division of any outside micrometer is below the datum line when the measuring faces of the micrometer are contact, the arrow is dash negative minus रहेगा. Then the depth of micrometer can be checked measure with rank of the size of dash. It is equated with the number of extension rod. Next, in which on the following micrometers the graduation on thimble and slave are reverse direction to that outside micrometer? उसका आंसर आपका रहेगा डेप्थ माइक्रोमीटर. आपका दिया है द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डेश 25.4 mm. यहाँ पे 25.4 mm. नेक्स्ट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर इज डेश 0.001 mm. देन वन on which part of vernier height gauge are the main scale division graduated in dash beam का पर होता है. then while measuring with vernier bevel protractor which part of used to normal the reference surface आपका स्टॉक रहेगा रेफरेंस के लिए. then which part of vernier bevel protractor are main scale division is graduated disc. Then the value of each vernier scale division of vernier bevel protractor is dash 1 minute to 55 degree. Then the value of each main scale division vernier bevel protractor is dash 1 degree. Then the least count of universally bevel protractor is 5 minutes. वहाँ पे जो दिया है the value of each vernier scale division of vernier bevel protractor is 1 degree to 55 minutes. एंड यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज वर्नियर प्रोट्रैक्टर इज 1 डिग्री. देन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर डेप्थ गेज इज 0.02 जैसे वर्नियर कैलिपर का रहता है. देन द वर्नियर डेप्थ गेज इज यूज टू मेजर द डेश स्टेप डेप्थ एंड ब्लाइंड होल्स. ओके. देन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज 0.02. नेक्स्ट है क्या द व्हाइल द लाइंग आउट द वर्नियर हाइट गेज
मस्ट बी यूज ऑफ डैश सरफेस प्लेट। नेक्स्ट दिया आपका द साइज ऑफ वर्नियर हाइट गेज यूज इज स्पेसिफाइड बाय द डैश हाइट ऑफ द बीम। बीम का पर बीम को स्पेसिफाई करता है वर्नियर हाइट गेज का। देन व्हाइल मार्किंग विथ द वर्नियर हाइट गेज द वर्कपीस इज जनरली डैश सपोर्टेड बाय द एंगल प्लेट्स। Then the smallest inside micrometer has graduation mark on the slab to rank of dash 13 mm. Next आपका to get least count of 5 minute in vernier bevel potato is dash 12 equal part of vernier scale। important रहेगा आपके लिए फ्रेंड्स। The to get least count of 5 minute in a vernier bevel protector the 23 main scale are divided into dash 12 equal part of the vernier scale। Then the angle which is less than 90 degree is dash actual angles। Then the principle of universal bevel protector is similar that the dash vernier bevel protector। Then next दिया क्या the reading of vernier outside micrometer shown in this figure is dash। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 12 10 11 12 ये 12 पे टॉस किया 12.243 इसका आंसर रहेगा। देन 1 पाउंड इज इक्वल टू डैश 0.454 kg। देन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश 0.622 माइल्स। देन द फ्रिक्स मीनिंग 10 to the power 6 इज डैश मेगा। then the prefix meaning 10 to the power -1 is deci। then this is the micron symbols। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा आज का जो वीडियो मेजरिंग टूल्स और मेजरिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। इसी वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स दीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो भी मैं टोटल 58 क्वेश्चंस बोला आपको, तो 58 क्वेश्चन से आपको कौन सा टॉप 5 क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट्स दीजिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर जानना चाहते हो, किसका ऊपर देखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट्स देने के लिए मत भूलिएगा। और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़ी रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय।